चालू किया। सबसे पहला अमीनो एसिड जो हमें ले गए थे वहां से चालू किया। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा आर्जिनिन और ग्लाइसिन के बारे में। आर्जिनिन से एक स्पेशल मॉलिक्यूल बनता था नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेसोडाइलेटर और कॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोडाइलेटर। और अगर ये वेसोडाइलेटर जो बनता है कौन से सेल्स में बनता है? एंडोथेलियल सेल्स में। अगर ये एंडोथेलियल सेल्स खराब है किसी के तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा और वो आदमी जब ठंड में जाएगा तो वेसोस्पाज्म हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू इस्चेमिया इन द हार्ट मसल्स दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंस मेटल एंजाइना। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंस मेटल एंजाइना? वेसोडाइलेटर्स, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है नाइट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था ग्लाइसिन से जो सबसे स्पेशल प्रोडक्ट बनता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। फॉर्मूला याद है आपको? GSSG। ये GSSG ऑक्सीडाइज है या रिड्यूस्ड है? ऑक्सीडाइज है। लेकिन अगर मैं बोल दूं GSHSG तो रिड्यूस है। कौन सा सब बढ़िया रहता है? रिड्यूस। हमारे आरबीसी के ऊपर कौन सा होता है? रिड्यूस। किससे बचाता है? फ्री रेडिकल से। दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के हमने और भी यूज पढ़े। ग्लूटाथायोन किसको किस में कन्वर्ट करना है? हीमोग्लोबिन को मैथमो में या मैथमो को हीमो में? मैथमो को हीमोग्लोबिन में। वापस से बताना किसको किस में कन्वर्ट करेगा? फेरस को फेरिक में या फेरिक को फेरस में? फेरिक को फेरस में। देन हमने और भी ग्लाइसिन के दूसरे फंक्शन पढ़े। ग्लाइसिन का एक फंक्शन था ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन का दूसरा फंक्शन था प्यूरिन बनाना या पाइरीमिडीन? प्यूरिन। कौन सा कार्बन? 3 4 4 5 4 5 एंड विच नाइट्रोजन? 7 4 5 7। ग्लाइसिन से क्रिएटिन बनता है या क्रिएटिनिन बनते हैं? ये दोनों बनते हैं, दोनों बनते। एक्चुअली क्रिएटिन, व्हाट आर द 3 मेन अमीनो एसिड? व्हाट इज द न्यूमोनिक नेम? G से ग्लाइसिन, A से आर्जिनिन, M से मिथाइलिन, नेम। This is all about the glycine and the arginine, the individual amino acid हमने यहाँ पे खत्म कर लिए। फिर हमने चालू किया था प्रोटीन से। हमने बोला प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसमें कोई खास बात नहीं थी। प्राइमरी में एक ही बॉन्ड होता है, पेप्टाइड। सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी में पेप्टाइड प्लस नॉन पेप्टाइड। देन वी आर डिस्कस्ड कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे को डोमेन देखने को मिलता है। सेकेंडरी में दिखता है या टर्शियरी में? टर्शियरी में। डोमेन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन व्हिच इज द मेन फंक्शनल पार्ट। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के डोमेन को हम क्या बोलते हैं? रोस्मेन फोल्ड। Then we have discussed about motif. मोटिव किसके किसके बीच का स्ट्रक्चर था? प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी क्वाटरनरी, सेकेंडरी टर्शियरी। सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोटिव। इसलिए सेकेंडरी, इसका मोटिव का दूसरा नाम क्या है? सुप्रा सेकेंडरी। देन वी हैव डिस्कस्ड टर्नमैन एंड लूप। अगर मेरे को दो प्रोटीन को आपस में चिपकाना है, अगर मैंने शॉर्ट चेन को यूज किया तो क्या बोलेंगे? टर्नमैन। और एक बड़ा सा चेन यूज किया तो लूप। लूप लूप इज द लार्जर वर्जन। ये तो हो गया हमारा बेसिक आइडिया प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हमने इंडिविजुअल प्रोटीन पढ़ा, इंसुलिन, कोलेजन एंड फिब्रिलिन। पहले तो दो छोटे प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अगर फिब्रिलिन खराब है तो पेशेंट को क्या होगा? मार्फन सिंड्रोम। फिब्रिलिन खराब है, मार्फन सिंड्रोम। विच क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 50। फिर हमने सबसे पहले बात की थी इंसुलिन की। इंसुलिन में ह्यूमन इंसुलिन हाउ मेनी अमीनो एसिड? 51। ए चेन में कितना था? 21। बी चेन में 30। पोर्सिन इंसुलिन 51 और 50। Who did the sequencing? Bending, Best or Sanger? Sanger. S for sequencing, S for Sanger. Then हमने ये बोला कि अगर मेरे को इंसुलिन की शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा? जिंक। और क्रोमियम से क्या बढ़ेगा? एफिकेसी। क्रोमियम से एफिकेसी। Then we have understood the concept of MODI. दो लोगों की बिल्कुल नहीं बनती, दैट इज इंसुलिन एंड पोटेशियम। कौन हमेशा बाहर भागता है? पोटेशियम। कौन से चैनल से? एटीपी चैनल्स। जैसे हम ग्लूकोज खाएंगे, ग्लूकोज कहाँ पे जाएगा? बीटा सेल्स में। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनाएगा? एटीपी। और कौन से चैनल को बंद करेगा? एटीपी चैनल। पोटेशियम बढ़ेगा। फिर कौन अंदर आता है? कैल्शियम धक्का देता है इंसुलिन को, बट और चाहिए। और कौन देगा? पड़ोसी। हु इज दैट? इंग्रेडिएंट्स। They will work on the endoplasmic reticulum. More calcium, more insulin. अगर ये खराब हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? मोडी, which is the most common type, type 3. कौन सा फैक्टर खराब था? HNF4 अल्फा 1 अल्फा। Then हमने सेकंड प्रोटीन पढ़ा कोलेजन। कोलेजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, what are the 3 common amino acid? Glycine, proline, lysine. Out of the 3, which is the most common? Glycine. अगर मेरे को कोलेजन बनाना है, which cell? Fibroblast. There are some event inside the fibroblast, some event outside the fibroblast. I will tell you the event, you tell me intra or extra.
glycation, intra, triple helix formation, hydroxylation, intra. Extra is going to be aldol condensation and terminals को cut करना, that is extra. If there is problem during the collagen synthesis, we will have the collagen disorders. Type 1 collagen अगर खराब है, osteogenesis imperfecta, fragile bones, blue sclera, hearing loss. If type 2 collagen is defective, cartilage will be defective, called as chondrodysplasia. Type 3 Ehlers-Danlos. Actually Ehlers-Danlos में type 3 खराब होते हैं, सब खराब है, लेकिन mainly type 3 खराब है. और जिनको Ehlers-Danlos होता है, उनके हार्ट में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मिट्रल वॉल कोलैप्स. और एओर्टा में क्या हो सकता है? एओर्टिक डाइसेक्शन. एमआरआई में कैसा दिखता है? टेनिस बॉल अपीयर्स. देन हमने बोला टाइप 4 कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट था. टाइप 4 क्या बनाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब ध्यान से देखना, 3 डिजीज पढ़े थे. अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन बना ही खराब है, एल्पोल. टाइप 4 बना तो सही था, एंटीबॉडी ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन हमें देखना है कहां पे. अगर लंग्स और किडनी दोनों में बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हुए तो गुड पार्शल. बट अगर खाली किडनी में एंटीबॉडी ने खराब किया, एंटी-जीबीएम डिजीज. सो 3 डिजीज हमने पढ़े. If the basement membrane is itself defective, Alport. If the wrong antibodies are destroying, then I get this good pasture of anti-GBM. Then हमने पढ़ा 2 डिजीज पढ़े थे जो डेस्मोसोम हेमिडेस्मोसोम से रिलेट कर रहे थे. पैम्पिकस वुल्गारिस, बुल्लस पैम्पिकोइड. दोनों में बुल्ला वेसिकल बनते हैं. किसमें बिलो वेस्ट होंगे? बुल्लस पैम्पिकोइड. बुल्लस पैम्पिकोइड इज अ डिजीज ऑफ हेमिडेस्मोसोम, राइट? जब हम बायोप्सी करेंगे कहां पे प्रॉब्लम दिखेगा? एपिडर्मल, सब एपिडर्मल और डर्मल. बुल्लस में कहां पे दिखेगा? सब एपिडर्मल. एंड पेम्फिकस में डर्मल, एपिडर्मल. फिश नेट अपीयरेंस किसमें आएगा? पेम्फिकस. और उसमें कैसा आएगा? लीनियर. बुल्ला स्प्रेड किसमें हो जाता है? पेम्फिकस में या बुल्लस में? बुल्लस में. पेम्फिकस में तो फट जाता है. ओरल लीजन किसमें आएंगे? पेम्फिकस में. देन ये सारे हमने कोलेजन के डिसऑर्डर्स पढ़ लिए. और लास्ट वाला प्रोटीन हमने पहले ही पढ़ लिया था, फिब्रिलिन. देन वी हैव स्टार्टेड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आइसोमेर्स. लास्ट पॉइंट आज के लिए. आप मैं कार्बन नंबर बताऊंगा और आपको बताना आंसर. अगर एनेंशियोमर्स बनाने हैं तो कौन से कार्बन पे रोटेट करना है? C5. व्हाट इज हाउ यू डिनोट? कैपिटल D, स्मॉल d. कैपिटल D, कैपिटल D. If I rotated carbon number 1, anomers, normal or ring? How you denote? Alpha, beta. And remaining carbons, abimers. Glucose carbon number 2 पे rotate करेंगे तो क्या बनेगा? mannose. So glucose and mannose, carbon number 2 apimer. Glucose and galactose, carbon number 4. Then we have discussed about optic isomers. ऑप्टिक आइसोमर लाइट को उसमें से निकालते देखते राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है. राइट में जाएगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में गया तो लिवो. एक ऐसा शुगर है जो इनवर्ट है, उल्टा हो जाता है सुक्रोज. ग्लूकोज कौन सा होता है? डेक्स्ट्रो. एंड फ्रक्टोज, लिवो. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पाइरानोज एंड फुरानोज. फुरानोज में कितने कार्बन, वो कितना रिंग? 5. फुरानोज इज 5 एंड पाइरानोज इज 6. बाकी तो फिर हमने बेसिक टेक्निक्स पढ़े, उसको कोई ध्यान देना नहीं. लास्ट में रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट. कार्बोहाइड्रेट का कितना है? 1. फैट 0.7. protein and alcohol 0.6. Tomorrow we'll see you at 11. Thank you.